देखेंगे जीव विज्ञान नायक बेज द्वारा करवाई गई थी वो, तो RW द्वारा है। तो आज क्लास 15 देखेंगे रिवीजन के लिए। तो क्लास 15 छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इंटेस्टाइन, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। मुख्य बिंदु देखेंगे बायोलॉजी नायक द्वारा। मुख्य बिंदु पूर्ण पाचन, यह भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग पार्ट्स, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ड्यूडेनियम ग्रहणी, जेजुनम मध्यंत्र, इलियम या शेषांत्र, ग्रहणी यानी ड्यूडेनम। ग्रहणी में 3 अलग अलग जगहों से पाचक रस यानी जूस आकर मिलते हैं। जूस, ग्रहणी में 3 अलग अलग जगहों से पाचक रस या जूस आकर मिलते हैं। अमाशय स्टमक, यहाँ से जठर रस गैस्ट्रिक जूस आता है। अमाशय या स्टमक, यहाँ से जठर रस या गैस्ट्रिक जूस आता है। लीवर से यहाँ से पित्त रस या बॉयल जूस आता है। लीवर, यहाँ से पित्त रस या बॉयल जूस आता है। अग्नाशय या पेनक्रियास, यहाँ से अग्नाशयी रस पेनक्रियाटिक जूस आता है। शेषांत्र या इलियम, इलियम में आंत रस या इंटेस्टिनल जूस स्रावित होते हैं जो जल और एंजाइम वाटर प्लस एंजाइम का मिश्रण होते हैं। यहाँ निम्नलिखित एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम कार्य यानी फंक्शन। इरिप्सिन, यह प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। इरिप्सिन। माल्टेज, यह माल्टोज का पाचन करता है। यह माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रोज, यह सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज दूध की शर्करा या मिल्क शुगर का पाचन करता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज दूध की शर्करा या मिल्क शुगर का पाचन करता है। लाइपेज, यह वसा फैट का पाचन करता है। लाइपेज वसा या फैट का पाचन करता है। विशेष नोट, इंपोर्टेंट नोट। रोगेज या मोटा चारा, इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता। नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और अवशोषण। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन और अवशोषण। मुख्य कार्य, छोटी आंत में पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण ऑब्जर्वेशन होता है। मुख्य कार्य, यह छोटी आंत में पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण या ऑब्जर्वेशन होता है। रसांकुर या विली, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें विली कहते हैं। रसांकुर विली, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली
जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें विली कहते हैं। कार्य अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे पोषक तत्व आसानी से उनमें मिल सके। कार्य वर्क ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे पोषक तत्व आसानी से खून में मिल सके। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। लंबाई या लेंथ लगभग 1 से 1.5 मीटर। मुख्य कार्य इम्पोर्टेंट वर्क, यह अतिरिक्त जल का अवशोषण ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर करती है। मुख्य कार्य अतिरिक्त जल का अवशोषण ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर करती है। बड़ी आंत के 3 पार्ट्स, बड़ी आंत के 3 भाग या 3 पार्ट्स। सिकम यह छोटी और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जंक्शन है। सिकम यह छोटी और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जंक्शन है। कोलन यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। मलाशय, रेक्टम यह अपशिष्ट पदार्थ फीसेस जमा होता है। मलाशय या रेक्टम यहाँ अपशिष्ट पदार्थ फीसेस जमा होता है। कोलन और ई कोलाई बैक्टीरिया, कोलन और ई कोलाई बैक्टीरिया, कोलन एंड ई कोलाई। बड़ी आंत के कोलन भाग में महत्वपूर्ण जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत के कोलन भाग में महत्वपूर्ण जीवाणु पाए जाते हैं। कोलन यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट है। कोलन यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट है। जीवाणु या बैक्टीरिया, इसमें ई कोली नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। विटामिन निर्माण, यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन के निर्माण में मदद करता है। विटामिन निर्माण, यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन के निर्माण में मदद करता है। परिसेसिका अपेंडिक्स चित्र में दिखाया गया है, चित्र दिया था पर हमने यहाँ नहीं दिया। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान मानव शरीर में कोई खास कार्य नहीं है। अपेंडिक्स परिसेसिका। मानव और ई कोलाई का संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। मानव और ई कोलाई बैक्टीरिया के बीच सहजीवन संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। मानव और ई कोलाई बैक्टीरिया के बीच सहजीवन संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ई कोलाई को क्या मिलता है? यह मानव के मलाशय या अपशिष्ट फीसेस को खाता है जिससे इसे भोजन मिलता है। मानव को क्या मिलता है? इस बदले में यह हमें विटामिन B12 और के प्रदान करता है। सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। सहजीवन, सिम्बायोसिस ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। महत्वपूर्ण सारांश या तालिका क्या है देखते हैं। अंग, मुख्य कार्य और विशेष बिंदु। अंग फिर दिया है मुख्य कार्य, फिर दिया है विशेष बिंदु। छोटी आंत का मुख्य कार्य पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत का मुख्य कार्य पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत विशेष बिंदु विली क्षेत्रफल बढ़ाती है। विली क्षेत्रफल बढ़ाती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण। बड़ी आंत का कार्य पानी का अवशोषण। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, मलाशय।
बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, मलाशय। इकोलाई, इकोली, इकोलाई विटामिन B12 एन के बनाना। इकोलाई का कार्य विटामिन B12 एन के बनाना। यह कोलन में रहता है। सहजीवन संबंध। इकोलाई यह कोलन में रहता है। सहजीवन संबंध। अब कल देखेंगे क्लास 16, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना।